हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एम्स नर्सिंग 2021, यानी कि हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या उसका पैटर्न होता है, और जो भी बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, इस सभी की आज हमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम देख लेते हैं एम्स नर्सिंग 2021, यानी कि जो हमारी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देख लेते हैं जो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम लगता है बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि उस एम्स नर्सिंग के एग्जाम के लिए कौन कौन सी एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कैंडिडेट मस्ट चेक एम्स नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, एम्स नर्सिंग एग्जाम होता है देता है, उसके अंदर क्या होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, यानी कि जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी कैंडिडेट होता है उसकी नेशनैलिटी, यानी कि नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एंड द इंडियन सिटीजन, यानी कि जो कैंडिडेट होना चाहिए, जो मेनली जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यह जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एज लिमिट, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है उसके अंदर क्या करते हैं, एज लिमिट होती है वो क्या होती है। इसमें देख लेते हैं कैंडिडेट शुड बी इन द 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर 2021। इसके अंदर ये बताया कि जो कैंडिडेट होता है, यानी कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए या एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहा है उसका जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए। और जो ये 17 ईयर्स एज होती है ये कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म करता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, यानी उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। तो वो कैंडिडेट क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट पास टेस्ट +2 फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ये थी एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन। उसके बाद देख लेते हैं मार्क्स, यानी कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है कितने मार्क्स आने के ऊपर। इसमें देख लेते हैं कैंडिडेट सिक्योर मस्ट मिनिमम वो 55% मार्क्स विद द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कैंडिडेट को 55% मार्क्स आ जाते हैं तो वो इस फॉर्म के लिए क्या करता है, फिल कर सकता है। और ये 50% मार्क किस सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, यानी कि इन सब्जेक्ट के अंदर 55 मार्क्स होने चाहिए, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि जो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम लगता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगता है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कैंडिडेट चेक द एम्स नर्सिंग एग्जाम बिलो एंड ऑल डिटेल्स अबाउट द ऑल नर्सिंग एग्जाम, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो उसके एग्जाम पैटर्न के लिए नीचे देखें, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप और क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम लगता है उसके अंदर किस प्रकार के टाइप आते हैं और कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन दिस एग्जाम ऑप्शनल क्वेश्चन एंड मल्टीपल क्वेश्चन आस्क, यानी कि इस एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दिस क्वेश्चन वेरी टफ, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सेक्शन, यानी कि जो पेपर दिया जाता है उस पेपर के अंदर कितने सेक्शन आते हैं। तो मैं बता इस जो एम्स नर्सिंग एग्जाम का जो पेपर लगता है उसके अंदर क्या होते हैं, 4 सेक्शन मेनली क्या होते हैं, वो 4 सेक्शन के अंदर क्या होता है, वो पेपर आता है। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेज, यानी कि उसके बाद हम क्या देखते हैं, लैंग्वेज देख लेते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा एम्स नर्सिंग का जो पेपर आता है वो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है। दिस पेपर मेक इन द इंग्लिश, यानी कि यह पेपर क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट यानी कि एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी कि 1-3 नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, यानी इस पेपर के अंदर क्या होता है 1-3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हो तो
अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसमें जो 3 क्वेश्चन गलत किए उसके साथ साथ आपका एक सही क्वेश्चन भी कट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद देख लेते हैं कैंडिडेट कैन चेक फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम पैटर्न कोर्स इन बिलो, यानी कि जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग एग्जाम पैटर्न चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर केमिस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए 30% होना चाहिए, फिजिक्स के अंदर भी 30%, केमिस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए 30 अंक आनी चाहिए, फिजिक्स के अंदर 30, जनरल नॉलेज के अंदर 10 और बायोलॉजी के अंदर 30। इस प्रकार से क्या होता है, यह पेपर एग्जाम पैटर्न तैयार किया जाता है, इस पेपर बनाया जाता है।